हेलो टैक्स पेयर। आज का टॉपिक है ऑन ब्लॉक या चेक ब्लॉक स्टेटस ऑफ जीएसटी, वो भी कहाँ पे, ई वे बिल पे। अब मैं बताऊंगा इसका रीजन ब्लॉक क्यों होता है। ये ई वे बिल निकालने का जो स्टेटस है, चाहे ई वे बिल नहीं निकलता है, ब्लॉक हो जाता है, इसका दो रीजन है। एक तो हो सकता है आपका जीएसटी, जो आप लॉगिन कर रहे हो पोर्टल पे, तो आपका जीएसटी ही सस्पेंड हो गया है, चाहे कैंसिल हो गया है, रिटर्न नहीं जा रहा है तब सस्पेंड हो गया, चाहे कोई रीजन बेस होगा, डाउटफुल होगा, डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर दिया, तो वो सस्पेंड हो गया तो यहाँ भी दिक्कत हो जाएगा। कैंसिल हो गया है तो यहाँ भी ई बिल नहीं निकलेगा। एक तो ये रीजन है कि आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, तो ये भी नहीं निकलेगा, ब्लॉक हो गया। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि आपका जीएसटी ब्लॉक नहीं हुआ है, लेकिन ई बिल 5-6 माह से नहीं निकाल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो ऑन ब्लॉक करने के लिए, चाहे स्टेटस चेक करने के लिए, चाहे ऑन ब्लॉक करने के लिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। इसमें विदाउट लॉगिन करते ही 2 सेकंड में ऑन ब्लॉक हो जाता है, अगर ब्लॉक होगा तो। ठीक है। अगर लॉगिन करते हैं ना, तो आप ई वे बिल के साइट पे जब लॉगिन करेंगे तो ब्लॉक बोलेगा, तो ऑन ब्लॉक 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन आपका जीएसटी क्लियर होना चाहिए, अप टू डेट रिटर्न होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कोई कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये दो रीजन से ये ब्लॉक हो जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ कि एक बार अगर आप ई वे बिल नहीं निकाले 4-5 मंथ 6 मंथ, तो ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा रीजन कि आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, चाहे रिटर्न नहीं जा रहा है, कोई भी रीजन बेस कैंसिल हो गया, तो जैसे उसको एक्टिवेट होगा तो फिर इसको अनब्लॉक करना पड़ता है। तो दो रीजन होता है। ठीक है। तो चलिए एक बार इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें लिखा है विदाउट लॉगिन इन ऑन पोर्टल। तो सबसे पहले ई वे बिल के साइट खोलिए, ऊपर सर्च मेनू में जाके अपडेट ब्लॉक स्टेटस होता है, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और गो करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं हम कहाँ पे हैं। ये ई वे बिल का साइट है, जैसे आपको पता है www.evbillgst.gov.in। अब यहाँ पे पेज खोलने के बाद आपको सर्च है, ये सर्च मेनू में आके यहाँ पे देखिए अपडेट ब्लॉक स्टेटस, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर डालते हैं, किसी को जीएसटी नंबर डाल देते हैं, इस पे जीएसटी नंबर डाल दिए और कैप्चर कैप्चर डाल देते हैं, इस पे कैप्चर और गो कर देते हैं। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, फॉर्म का नाम इवन ट्रेडर एसआई, ये एक्टिव है और नॉट ब्लॉक है। अगर मान के चलिए ब्लॉक रहता तो यहीं पे ऑप्शन आता है ऑन ब्लॉक का, क्लिक करते ही ऑन ब्लॉक हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा करके, ऑन ब्लॉक पे क्लिक करते ही ऑन ब्लॉक होता है, मतलब एक्टिव हो जाता है, तो आप आराम से निकाल सकते थे। बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बशर्ते सब क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये तो टॉपिक हो गया कि ऑन ब्लॉक कैसे करेंगे ई वे बिल का फंक्शन। दूसरा टॉपिक है वैलिडिटी, एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। इसके बारे में पहले समझते हैं। एक्सटेंड कैसे, क्या होता है एक्सटेंड। अब देखिए ई वे बिल जैसे ही निकलता है, तो जैसे बताया गया था पार्ट नंबर 2 में कि पिन टू पिन ऑटो कैलकुलेट होता है। जैसे मैं यहाँ से जा रहा है हरियाणा चाहे पंजाब, तो दोनों जगह पिन नंबर डालते हैं, बायर और सेलर का ऑटो कैलकुलेट करता है कि कितना किलोमीटर है। अब कितना किलोमीटर है उसके अकॉर्डिंग आपको वैलिडिटी देता है, ई वे बिल पे वैलिडिटी देता है। जैसे आपको बताओ 1 मिनट के लिए, तो ये तो है ई वे बिल पुराना, देखिए 5/9/2019 में जनरेट किया गया है। ठीक है, सही है। इसका वैलिडिटी कब तक दिया हुआ है, 6/9/19, यानी कि 5 1 दिन 6 एक दिन का टाइम दिया है। अब देखिए क्यों दिया है, किलोमीटर एटमिटी कितना है, 42 किलोमीटर है। तो 5 तारीख और 6 तारीख को 12 बजे, तो देखिए 2 दिन लगभग मिल गया, तो 2 दिन में 42 किलोमीटर तो आराम से चले जाता है। ऐसे ऑटो कैलकुलेट जो होता है किलोमीटर देता है, तो आपको मतलब जितना टाइम टेकन होता है उससे ज़्यादा ही टाइम मिलता है, तो उसका टेंशन लेने की बात नहीं। तो ये वैलिड फ्रॉम और वैलिड अनटिल ये रहता है। अब एक्सटेंड क्यों करना पड़ता है, अब देखिए मान के चलिए कि आपको पंजाब या बिहार जा रहा है, यहाँ से गाड़ी आज मूवमेंट हो गया, यूपी में खुदा न खासा एक्सीडेंट हो गया, चाहे गाड़ी बिगड़ गया, चाहे कोई रोड खराब है, कुछ भी हो गया, गाड़ी पहुंचने वाला नहीं है। कब पहुंचने वाला नहीं है, सपोज इस डेट का
6/9/19 का किसी का भी डेट लास्ट वाला डेट का पहुंचने वाला नहीं है। तो हमें कब पता चलता है? उस लास्ट डेट का हमें पता चलता है कि पहुंचने वाला तो नहीं है, तो फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे बताता हूँ, जैसे मान कर चलिए आज लास्ट डेट है, आज 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा ई वे बिल का डेट। तो ई वे बिल का डेट एक्सपायर हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि वो आज ही पता चलता है कि आप पहुंचने वाला तो है नहीं। तो क्या करेंगे, उसको वैलिडिटी एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, उसका एड्रेस, एड्रेस भी पूरा नहीं चाहिए। मान के चलिए यूपी में खड़ा है, चाहे दिल्ली में खड़ा है, चाहे हरियाणा में खड़ा है, बाहर जा रहा है, तो हरियाणा लिख के और उसमें पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखा भी होगा करेंट प्लेस और पिन कोड, ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है। बाकी कुछ नहीं चाहिए, रीजन सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, वो भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटेंड कब होगा। अब देखिए, जैसे मैं आज रात 12 बजे एक्सपायर होने वाला है, तो उस दिन 8 आवर्स इसमें लिखा हुआ है द वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल कैन बी एक्सटेंडेड बिटवीन 8 आवर्स बिफोर एक्सपायरी टाइम। अब 12 बजे तक खत्म होने वाला है, तो 12 बजे से पहले यानी कि 8 घंटा के अंदर में आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 8 घंटा पहले कब होता है? 4 बजे। तो 4 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी एक्सटेंड कर दिए, शाम को 12 बजे रात तक। तो 4 बज के 1 मिनट में भी एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन 3 बज के 59 मिनट होगा तभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ है दिया हुआ है पोर्टल पे। हम जब करते हैं तो ये, अगर पहले एक्सटेंड करना चाहोगे ना, तो ये नहीं आएगा, ये मैसेज आ जाएगा कि विदिन 8 आवर्स, ठीक है। तो चलिए, एक्सटेंड क्यों होता है ये पता चल गया आपको, एक्सटेंड कब करना है वो भी पता चल गया। अब तो देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत आसान है। सबसे पहले ई वे बिल के साइट खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद साइड में जैसे जनरेट ई वे बिल में होता है एक्सटेंड वैलिडिटी, वो ऑप्शन पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद हमें करंट प्लेस डालेंगे, जैसे यूपी में गाड़ी खड़ा है, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे रोड पे खड़ा हो, तो ड्राइवर से पूछ लेते हैं कि कहाँ है यूपी में, तो यूपी बता देगा कहीं भी, गौतम बुद्ध नगर चाहे कहीं भी, और वहाँ तो उसका एरिया का पिन कोड। अगर ये पता नहीं है तो उनसे बोलते हैं कहीं के देखो बोर्ड वोर्ड लगा होगा, उस पर फोटो खींच के भेज दो, तो वो बता देंगे, तो ये डाल देते हैं। तो चलिए इसको प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। एक्सटेंड का प्रोसीजर, तो लॉगिन करने के लिए जैसे ई वे बिल के साइड है होम पे, यहाँ पे लॉगिन है, ये आपने यहाँ ये देखिए लिया अनब्लॉक कैसे करते हैं। तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन कीजिए। ई वे बिल निकालने में कभी कभी बहुत दिक्कत होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड सही डालोगे तो अभी भी वो लॉगिन नहीं, आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि भाई हम सही डाल रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। कि कभी कभी ये साइट काम नहीं करता, तो यहाँ बार बार काट के यहाँ से लॉगिन, एक बार काट के फिर से लॉगिन पे क्लिक करके करिएगा तो हो जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। लॉगिन, चलिए ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ देखिए एक्सटेंड के देखते हैं हम लोग, ई वे बिल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड वैलिडिटी। तो अब देखिए ये अब कौन सा ई वे बिल का एक्सटेंड वैलिडिटी करना है, इस पे ई वे बिल डाल के गो करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद रीजन बताइए, डिटेल आने के बाद रीजन बताइए और करेंट प्लेस और पिन कोड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इस एक चीज़ और बताना है, कभी कभी क्या होता है कि ई वे बिल में गलत हो जाता है, आपको अभी निकाले अभी पता चल गया कि गाड़ी नंबर गलत कर दिए, चाहे कभी गाड़ी नंबर चेंज करना पड़ जाता है, ठीक है, चाहे बिल नंबर गलत डाल दिए, चाहे टैक्सेबल वैल्यू कुछ भी गलत कर दिए, तो यहाँ पे अपडेट के भी है, अपडेटेड व्हीकल पार्ट भी, इसमें चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, तो इसको खोलेंगे तो वही ई वे बिल मांगेगा, फिर गो पे क्लिक करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन करके अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसमें क्या काम लगता है, आपको जनरेट करना, जनरेट करने में दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। बिल टू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, अब सेलर तो निकालता ही है, बायर कैसे निकालेगा वो भी मैंने पार्ट 2 में बता दिया हूँ, ठीक है। ये तीन चीज़ बताना होता है, देखना होता है, ठीक है। उसके बाद अपडेट तो अभी पता चल गया, एक्सटेंड वैलिडिटी पता चली गया आपको, ठीक है।
कैंसिल तो मैंने पार्ट 2 में ही बता दिया था, ये तो प्रिंट के लिए। तो ये 4-5 चीज़ आपको ईबे बिल में मस्ट है, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ये पार्ट 3 है, अब इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो ईबे बिल का लास्ट टॉपिक था, पार्ट नंबर 3। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब इसके बाद एमएसएमई का लाइसेंस कैसे अप्लाई होता है वो बताऊंगा, उसका मॉडिफिकेशन, डिलीट और डाउनलोड, ये सब बताएंगे। उसके बाद फिर जीएसटी स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर पूरा टॉप लेवल तक। तो आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि मैं भी अच्छा से वीडियो बनाऊं। थैंक यू।